आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का ये समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। सभी को पता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपनी संतान सुखी और समृद्धि होने का आशीर्वाद देती है। मान्यता ये भी है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए ये समय सर्वतः उपयोगी माना जाता है। चलिए जानते हैं कि क्या है पितृदोष, क्या है इसके लक्षण, कारण और इसके उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी अकाल मृत्यु हो जाए, उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर उपाय भी करने पड़ते हैं। तो पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानें कि पितृदोष है। तो पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंदबुद्धि होती है, कई बार चरित्रहीन होती है और कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बने रहता है या फिर एकता नहीं रहती, शांति का अभाव रहता है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सदैव अस्वस्थ बने रहना है, इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाना, ये सारे लक्षण पितृदोष के ही हैं। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना या फिर अलगाव रहना। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटनाओं का शिकार भी होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है, तनाव रहता है, क्लेश रहता है। तो चलिए जानते हैं कि किस वजह से पितृदोष होता है। अगर पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध ना हुआ हो, पितरों की विस्मृति या अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम, बरगद के पेड़ को कटवाना, नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना, तब पितृदोष हो जाता है, ऐसा मान्यता है। तो इनके उपाय क्या क्या होते हैं। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाना, यथाशक्ति दान भी देना, घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाना, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी चढ़ाना, पितृजनों को याद करना। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में तो जरूर जलाएं। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको लाभ होता है। तो आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सब लोग श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों को खुश करने के लिए। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और कोई भी गलती से भी गलती ना करें।